अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं स्टोरी टाइम विद अहमद। आज की स्टोरी में मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे 6 ख़तरनाक कैदी अपनी सज़ाए मौत से बचने के लिए एक एस्केप प्रूफ मैक्लिनबर्ग करेक्शनल फैसिलिटी से भागने में कामयाब हो गए। इस एस्केप के असल लीडर ब्रायली ब्रदर्स थे, जिनके बारे में आप सब सुन के हैरान हो जाएंगे। इन 3 भाइयों का नाम लिनवुड, जेम्स और एंथनी था, जो कि वर्जीनिया में बड़े हुए। इनमें से सबसे बड़े भाई, जिसका नाम लिनवुड था, 1971 में जब वो 16 साल का हुआ, उसने अपने कमरे की खिड़की के थ्रू अपने घर के पास रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम ऑर्लीन था, उसे अपनी राइफ़ल से मार दिया। और जब इसके बारे में पुलिस ने लिनवुड से पूछा तो उसने ये जवाब दिया कि वो दिल की मरीज़ थी, वैसे भी उसने मर ही जाना था। ये हालात और बिगड़ते गए जब ये 3 भाई बड़े होकर अपने 20s में पहुंचे। लिनवुड को इस्लाही स्कूल भेज दिया गया और इसी दौरान जेम्स को पुलिस ऑफिसर को शूट करने की वजह से डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। जब ये भाई 1979 में वापस इकट्ठे हुए, इन्होंने अपने साथ एक और साथी रख लिया, जिसका नाम डंकन था। इन्होंने अपने जराइम से अमेरिका में तहलका मचा दिया। 12 मार्च 1979 को ये सब एक घर में गाड़ी खराब होने के बहाने अंदर घुस गए, जहां 2 लोग मौजूद थे। इन सब ने उनका घर गन पॉइंट पे लूटा और फिर उन दोनों को बांध दिया। इतना ही नहीं, इन सब ने उनके घर को आग भी लगा दी, जिससे उस घर में मौजूद लोग बचने में कामयाब हो गए। फिर मार्च 21 को इन्होंने एक वेंडिंग मशीन के सर्विसमैन को लूट कर उसको जान से मार दिया। 4 जुलाई को एक 17 साल का बच्चा लिनवुड की गाड़ी के पास नजर आया। इन सब ने उसे चोरी के शक की वजह से बहुत मारा और जब इसने मदद के लिए चीख मारी तो लिनवुड ने इसके सर पर ईंट मारकर इसे जान से मार दिया। सितंबर में इन्होंने एक डीजे को गन से मार दिया। इसी महीने इन्होंने एक 62 साला नर्स का घर लूट के इसके सर पर बेसबॉल बैट मारकर इसका काम तमाम कर दिया। अगर आपको लगता है कि इससे बुरा क्या हो सकता है तो दोबारा सोचिए। 5 अक्टूबर को इन्होंने एक 79 साला नाबीना औरत के सर पे पाइप मार के मार डाला और उसके हेल्पर, जो कि 59 साल का था, उसे कई फर्क औजारों से मारा, जिसमें कैंची, कांटे भी शामिल थे। 22 अक्टूबर को पुलिस ने इनको पकड़ लिया। पुलिस के सवाल जवाब के दौरान डंकन को पुलिस ने ब्रायली ब्रदर्स के खिलाफ एविडेंस देने के लिए उसकी सजाए मौत के बजाय उम्र कैद के लिए वर्जीनिया प्रिजन भेज दिया, जिसमें वो 12 से 15 साल में अपने अच्छे बर्ताव की वजह से बरी हो सकता था। ब्रायली ब्रदर्स में से सबसे छोटा भाई एंथनी को उम्र कैद की सजा सुनाई, क्योंकि इन सब काम में उसकी इन्वॉल्वमेंट सबसे कम थी। लिनवुड को 1 और जेम्स को 2 सजाए मौत की सजा सुनाई गई। 31 मई 1984 को ये 2 भाई जेम्स और लिनवुड और 4 और कैदी इस जेल से फरार होने वाले थे और ऐसा ही हुआ। इन दोनों ने ब्रेक टाइम में अपने जैसे लोग ढूंढने शुरू किए जो कि इस जेल से फरार होना चाहते थे। कुछ कैदी जो इनके खिलाफ थे, उन्होंने ऑफिसर्स को रिपोर्ट भी की, मगर उन्होंने इस बारे में कुछ ना किया। मगर फिर ये 2 भाई इसमें कामयाब कैसे हुए? इन दोनों ने हर चीज़ को गौर से देखना शुरू कर दिया जो गार्ड्स करते थे, और कई सालों के इस प्रोसेस के बाद उन्हें हर गार्ड की कमज़ोरी का पता चल गया था। इन्होंने ये भी देख रखा था कि किस ऑफिसर्स के कपड़े उन्हें पूरे आएंगे जब वो यहाँ से भागेंगे। इन्होंने कई महीने लगा के खुद चाकू बनाए और ऐसी जगह पे छुपाए जहाँ पुलिस चेक करते हुए भी ना ढूंढ सके। बाद में ये भी पता चला कि कुछ ऑफिसर्स इन 2 भाइयों से पैसे लेते थे। उन्होंने ये भी पता लगा लिया था कि वो किसी और कैदी को चीज़ें पकड़ाने के लिए कंट्रोल रूम का दरवाज़ा खुलवा सकते थे। वो काफ़ी अरसा पुलिस के सामने अच्छा बर्ताव रखते रहे। उन्होंने ये भी देख रखा था कि कहाँ कैमरे की नज़र नहीं पहुँचती, और उन्होंने ये भी देख रखा था कि कैसे कैदियों की गिनती के वक्त वो ऑफिसर्स को चकमा दे सकते थे। 31 मई 1984 को इन 6 कैदियों ने शेव की ताकि वो पुलिस के कपड़े पहने तो आसानी से पहचाने ना जाए। 8 PM को इनमें से एक बंदा कंट्रोल रूम के साथ मौजूद बाथरूम में छुप गया और दरवाज़ा लॉक कर लिया। जब कैदियों की गिनती की बारी आई तो लिनवुड और जेम्स ने लड़ना शुरू
शुरू कर दिया ताकि ऑफिसर्स का ध्यान कैदी गिनने के बजाय इनकी तरफ हो जाए। इसके बाद जेम्स कंट्रोल रूम गया और वहां मौजूद ऑफिसर को कहा कि उसने किसी और कैदी को कोई चीज़ देनी है, जिसके लिए ऑफिसर ने कंट्रोल रूम का दरवाज़ा खोला ही था कि बाथरूम में छुपे हुए बंदे ने बाहर आकर उस ऑफिसर को काबू कर लिया। इन्होंने फिर कंट्रोल रूम से सब कैदियों के दरवाजे खोल दिए और उन कैदियों ने हॉल में मौजूद सब ऑफिसर्स को काबू करके उनके कपड़े उतार लिए और उन्हें बांधकर एक सेल में बंद कर दिया। कंट्रोल रूम में मौजूद ऑफिसर के गले पर चाकू रख के उसे कंट्रोल टावर रेडियो करने पर मजबूर किया कि अंदर एक बॉम्ब मिला है जो यहाँ से निकालना पड़ेगा। किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई कि अंदर क्या चल रहा है। इन 6 कैदियों ने एक अलमारी से गैस मास्क और शील्ड निकाल ली जिससे इनके चेहरे भी छुप गए, मगर जेल से बाहर निकलने से पहले इन्हें एक और ऑफिसर के थ्रू गुजरना था। कंट्रोल रूम में मौजूद गार्ड जिसके गले पर चाकू रखा हुआ था, उसने इस ऑफिसर को रेडियो के थ्रू बताया कि इसे एक ज़रूरी काम है और वो किसी और बंदे को भेज रहा है। जब इन 6 कैदी जो कि फरार होने वाले थे उसमें से एक कैदी उस ऑफिसर के पास जा रहा था तो ऑफिसर ने उसे पहचाना नहीं, मगर उस कैदी ने ऑफिसर के पहचानने से पहले ही उसे बांध दिया। इसके बाद इन 6 कैदियों ने एक स्ट्रेचर पर टीवी रख के उस पर कपड़ा डाल दिया और एक कैदी इस पर फायर एक्सटिंग्विशर भी इस्तेमाल कर रहा था ताकि गार्ड्स को लगे कि ये सब असल है और ये बॉम्ब जो कि असल में टीवी था इसे ठंडा रखना चाह रहा है ताकि वो फटे ना। इस स्ट्रेचर को बाहर खड़ी एक गाड़ी में लोड किया, मगर इतनी आसानी से वो बाहर नहीं निकल सकते थे। अभी उन्हें 2 गेट्स के थ्रू चेकिंग करवानी थी, मगर उन्होंने गार्ड को कहा कि इस गाड़ी में बॉम्ब मौजूद है, जो सुनकर उस गार्ड ने गाड़ी को गुजरने दिया। जब ये खबर सबको पता चली तो ये सब लोग काफ़ी दूर पहुंच चुके थे और जो लोग इन 2 भाइयों की सज़ा के पीछे थे इन्हें पुलिस ने प्रोटेक्शन फराहम की, जिनमें जज भी मौजूद था। इन 6 कैदियों में से 2 कैदी नॉर्थ कैरोलिना के बॉर्डर से गुजरते हुए पकड़े गए, मगर अभी भी 4 लोग नहीं मिले थे। इन 4 कैदियों में से एक कैदी इन भाइयों से अलहदा हो गया और 8 दिनों बाद एक दुकान में चाकू की मदद से चोरी करते हुए पकड़ा गया। इसके बाद तीसरा बंदा भी पकड़ा गया, जिसके बाद लिनवुड और जेम्स बचे। ब्रायली ब्रदर्स के सब फैमिली मेंबर्स के फ़ोन को पुलिस मॉनिटर कर ही रही थी जब एस्केप के 19 दिनों बाद उनमें से एक को कॉल आई जो कि एक गाड़ियों की वर्कशॉप से थी जो कि नॉर्थ फिलाडेल्फिया में मौजूद था। इस कॉल के कुछ घंटों बाद ही पुलिस वहां पहुंच गई और वहां पहुंच के उन्हें लिनवुड और जेम्स सड़क के किनारे एक ग्रिल पे चिकन को रोस्ट करते हुए मिले। इन सब के बाद 12 अक्टूबर 1984 को लिनवुड को इलेक्ट्रिक चेयर की मदद से सजाए मौत दी गई और 18 अप्रैल 1985 को जेम्स को भी इसी तरह से सजाए मौत दी गई। जब लिनवुड से उसके आखिरी अल्फाज पूछे गए तो उसने कहा कि वो इनोसेंट है और जेम्स का जवाब ये था कि क्या अब तुम खुश हो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए स्टोरी टाइम विद अहमद को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको वक्त पर मिल जाया करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।